नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। धामी सरकार ने आज उत्तराखंड का जो बजट है वो पेश कर दिया है। 2025-26 के लिए जो राज्य का आय व्यय का बजट है, एक तरीके से कहें, वो पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के पटल पर ये बजट रखा है। आंकड़ों में अगर आप झांक कर देखेंगे तो ये बजट राज्य के इतिहास में, जब से इस राज्य का पृथक निर्माण हुआ है, उसके इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसका जो आकार है वो 1,01,175 करोड़ के करीब है। इस तरीके से देखें तो ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस पूरे बजट को लेकर सरकार की जो दृष्टि है वो ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान को अगर आप देखते हैं तो GYAN, सरकार वित्त मंत्री ने जो अपने बजट भाषण में कहा है उसके मुताबिक ज्ञान, GYAN, G यानी गरीब, Y यानी युवा, A यानी अन्नदाता और N यानी नारी है। इन चार बिंदुओं पर इस बजट को फोकस किया गया है। इस बजट को और आगे बताएं उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि पूरा डिटेल हम प्रावधान आपके लिए लेकर आए हैं कि किस किस मद में क्या क्या प्रावधान किया गया और कितना बजट एलोकेट किया गया है, सबको दिया गया है, विभागों को अलग अलग। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मदवार या विभागवार किस तरीके से अलग अलग योजनाओं में बजट दिया गया है। इसलिए अगर आप चाहें तो इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाकर, जो हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं आपको, आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि ये पूरा बजट ज्ञान, GYAN पर आधारित है। इसके अलावा सरकार ने इस पूरे बजट को नमो को समर्पित किया है। अब ये नमो क्या है? पहले ज्ञान की बात होती है, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है, इसका जिक्र किया है, पहले ज्ञान और उसके बाद समर्पित किया है नमो को। यानी एक ऐसी कोशिश लगती है कि जैसे केंद्रीय बजट जब पेश होता है उसमें एक एब्रीवेशन देने की कोशिश होती है, उसी तरीके से कुछ कोशिश उत्तराखंड का बजट पेश करने में भी की गई लगती है। आप इसे कॉपी करना भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये कोशिश यहाँ पर दिखी है। बात नमो की हो रही थी तो नमो का भी जिक्र आपके सामने कर देते हैं। नमो क्या है? नमो में NAMO, इसको आप चार अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उनके उसमें बांटिए, NAMO। N का अर्थ है नवाचार। ये भी दिलचस्प है कि N से नवाचार हो रहा है, A यानी आत्मनिर्भर हो रहा है, M यानी महान विरासत का जिक्र हो रहा है और O यानी ओजस्वी का जिक्र हो रहा है। यानी जो हिंदी भावनाएं हैं उनको इंग्लिश से जोड़कर एक तरीके से लगता है मानो नमो को फिट करने की कोशिश की गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपको ज्ञान से होते हुए नमो को समर्पित ये बजट बताने की कोशिश करते हैं जो धामी सरकार ने आज विधानसभा के पटल पर रखा है। किन किन योजनाओं का ऐलान हुआ है और किन किन योजनाओं के लिए क्या क्या बजट दिया गया है, मोटा मोटा आपको बताने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर आपको ज्ञान, नमो ये अच्छी तुकबंदी के तौर पर दिख सकता है, लेकिन बात मुद्दे की करते हैं। मुद्दा यह है कि राज्य के लिए बजट में है क्या, तो ये भी जानना ज़रूरी है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि जिस विजन की आप उम्मीद कर रहे थे वो कहीं लैग कर गया है, उसमें कहीं कमी रह गई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री या युवा मुख्यमंत्री के तौर पर जो उम्मीदें आपने हमने पाली होंगी वो शायद इस बजट में पूरी तरीके से नहीं दिखी होंगी, लेकिन फिर भी कोशिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बजट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ मोटे पॉइंट हैं। सड़क की बात की गई है। सड़क में जो एलोकेशन हुआ है उसमें 220 किलोमीटर के करीब नई सड़कें बननी हैं, 1000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण होना है, 1500 किलोमीटर मार्ग का नवीनीकरण होना है, 1200 किलोमीटर में सड़क सुरक्षा के इंतजाम किए जाने हैं। ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि सड़क हादसों के लिहाज से अगर हम कहें कि 1200 किलोमीटर की सड़कों पर सड़क सुरक्षा का काम होना है तो यकीनी तौर पर ये
राज्य में सड़क हादसों को रोकने के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है और कम से कम बजट में इसकी ओर देखा गया है। इसके साथ ही राज्य में 37 नए पुलों की घोषणा की गई है जो राज्य में बनाए जाएंगे, अलग अलग जगहों पर बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं, मसलन मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर 500 करोड़ हैं, जमरानी बांध के लिए 625 करोड़ का प्रावधान है, सौंग बांध के लिए 75 करोड़, लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपए। इसके साथ ही एमएसएमई के लिए 50 करोड़ रुपए, मेगा इंडस्ट्रीज के लिए 35 करोड़ रुपए, स्टार्टअप शुरू करने वालों के प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक वेंचर फंड बनाने की बात की गई है, उस वेंचर फंड में बहुत बड़ा अमाउंट जाएगा और उसी से स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन मिलेगा। फिलहाल एक सीधे तौर पर स्टार्टअप के लिए शुरू करने वालों के लिए जो प्रोत्साहन के तौर पर 30 करोड़ रुपए का प्रावधान दामी सरकार ने अपने इस बजट में किया है। स्टार्टअप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि राज्य में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं रही है, ऐसे में स्टार्टअप इस राज्य के लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है और लग रहा है कि सरकार इसे लेकर गंभीर प्रयास करने की कोशिश कर तो रही है। सरकार ने एक अहम घोषणा की है इस पूरे बजट में, वित्त मंत्री ने एक अहम घोषणा की है। मुझे लगता है हालांकि अभी इस बजट भाषण को पढ़ने के बाद और जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक इसे लेकर बहुत तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा है कि उत्तराखंड में एक परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड लाने का प्रावधान होगा, यानी इसे लाया जाएगा। इसके लिए बजट भी अलॉट कर दिया गया है। सवाल ये है कि क्या ये आधार कार्ड की ही तरह एक परिवार पहचान कार्ड आएगा? सरकार कह रही है कि इसके आने के बाद, मतलब एक जो ये परिवार पहचान कार्ड आएगा, इससे हर परिवार को एक विशिष्ट आईडी दी जाएगी। इसमें खुद वित्त मंत्री ने कहा है अपने बजट भाषण में, और वित्त मंत्री ने दावा किया है कि इस आईडी के आने के बाद, इस विशिष्ट आईडी के आने के बाद राज्य में जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, यानी जिससे किसी परिवार को लाभ पहुंच रहा है सीधे तौर पे सब्सिडी के तौर पर, उसमें बेहतर प्रबंधन हो पाएगा उसका। इसके अलावा समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति और पारदर्शी संचालन में मदद मिलेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हालांकि जब ये बजट पढ़ा जा रहा था और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इस परिवार पहचान पत्र के कार्ड को लेकर बहुत तस्वीर साफ नहीं है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि सरकार इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने जा रही है। कुछ और मसले हैं जैसे कृषि उद्योग, ये जो पॉइंट मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, सरकार ने इनका जिक्र किया है वित्त मंत्री ने। कृषि उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष, वित्त मंत्री ने इसको सप्तऋषि बताया है अपने बजट भाषण में और कहा है कि ये राज्य के विकास के आधार के तौर पर देखे जा सकते हैं। राज्य सरकार ने जो लोक निर्माण विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, उसके लिए 1268 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें ग्राम्य विकास को इसके अलावा 1065 करोड़ रुपए, नागरिक उड्डयन को 36.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए 1268 करोड़ रुपए का प्रावधान बहुत हद तक मायने रखता है क्योंकि राज्य में जो सड़कें हैं और तमाम और सड़कों से जुड़े या इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़े काम हैं वो पीडब्ल्यूडी बड़े पैमाने पर करता है। इस बजट में पर्यटन को लेकर भी खास प्रावधान किए गए हैं। आपको बताऊं तो पर्यटन विकास के कामों के लिए है सिर्फ 100 करोड़ रुपए अलग से अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा टिहरी झील में जो विकास कार्य होने हैं उसको लेकर 100 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं वित्त मंत्री ने। मानस खंड माला मिशन जो योजना चल रही है पिछले कुछ वक्त से, इसे लेकर सरकार कई बार अपने बयानों में, अपने भाषणों में बताती रहती है, उसे लेकर सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है। 25 करोड़ रुपए इस योजना के लिए अलॉट किए गए हैं। वाइब्रेंट विलेज योजना काफी महत्वपूर्ण हो गई है, पूरे देश में इसका जिक्र हो रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में। नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। चारधाम यात्रा हमेशा से इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर चारधाम यात्रा के मार्गों पर बहुत अहम मायने रखता है।
इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके जरिए जो चारधाम यात्रा मार्ग हैं उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तमाम तरीके के और विकास कार्य 10 करोड़ की लागत से इस यात्रा मार्ग पर होंगे। संस्कृति से जुड़े कामों के लिए भी खजाना खोला गया है। एक म्यूजियम की स्थापना की जाएगी जिसे हिमालयन म्यूजियम कहा जाएगा। ये ऋषिकेश में बनाया जाएगा। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की लागत का प्रावधान किया गया है, वित्त मंत्री ने इस बजट में किया है। इसके साथ ही संस्कृति को लेकर कई और घोषणाएं हैं। चूंकि बहुत लंबा वीडियो होता है इसलिए उसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए का एक वेंचर फंड है, उत्तराखंड वेंचर फंड। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि 200 करोड़ रुपए का ये एक उत्तराखंड वेंचर फंड जो है वो बनाया जाएगा राज्य में। ये जैसा मैंने पहले कहा कि स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए 30 करोड़ अलग से रखे गए हैं। इसके अलावा एक वेंचर फंड के जरिए भी उनको मदद दी जाएगी। ये राज्य में एक नए स्टार्टअप कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अपना व्यवसाय करने वालों के लिए जो राह ढूंढ रहे हैं उनके लिए यहाँ से मदद मिल सकती है, ये हम मान सकते हैं। बजट में सामाजिक सुरक्षा के भीतर आने वाली अलग अलग पेंशन योजनाओं में 1800 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। सरकार ने आपको बताएं कि जो अंत्योदय कार्ड हैं, राशन कार्ड हैं, उनके धारकों को सस्ते दरों पर नमक प्रोवाइड कराने के लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है। बात इस बजट में जेंडर बजट की भी कर लेते हैं। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए जो विकास योजनाएं चलती हैं उसमें इस बार काफ़ी इजाफा किया गया और खुद मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किया। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसका जिक्र हम करेंगे आगे। इस बार 16.66% के करीब जेंडर बजट में इजाफा हुआ है। ये जो पूरी राशि अब है वो 16,961 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। इस धन का उपयोग जैसा पहले बताया कि राज्य में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए किया जाएगा। जेंडर बजट में इतना बड़ा इजाफा वाकई में महत्वपूर्ण है। इस बजट में कुछ नई योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है, जैसे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना जो सरकार ने कहा है कि वो नई योजना के तौर पर लेके आ रही है। इसमें 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसके लिए। इसके अलावा प्रवासी उत्तराखंड परिषद की भी घोषणा की गई है। जब हाल ही में सरकार ने इसका ऐलान किया था, खुद मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया था, उसके लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ ही राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की भी तैयारी चल रही है। पुलिस कर्मियों के लिए रिवॉल्विंग फंड बनाए जाएंगे। होमगार्ड कल्याण कोष की स्थापना भी होगी। इनका ऐलान इस बजट में किया गया है। इस तौर पे देखें, इस तरीके से देखें तो बजट में आपको शायद बहुत कुछ सीधे तौर पर नहीं दिखेगा, लेकिन कोशिश की गई है कि अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्गों को छुआ जाए। पहले बता दें कि ये कंप्लीट वित्त मंत्री का जो भाषण है उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने इस प्रोग्राम में नहीं लिया है। कुछ और जैसे सहकारिता से जुड़े प्रावधानों का जिक्र हमने इनमें नहीं किया है। कुछ और पॉइंट्स थे जिनको हमने फिलहाल इस वीडियो में कवर नहीं किया है। इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री की पीठ थपथपाई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है वित्त मंत्री के इस जो बजट भाषण को लेकर, जब बजट आया उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में बजट के आकार ने 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर लिया है। पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट 24 गुना अधिक है। बजट इकोलॉजी, इकोनॉमी, इनोवेशन, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये मुख्यमंत्री ने तारीफ की है, एक तरीके से वित्त मंत्री की पीठ थपथपाई है इस बजट को लेकर। क्या आपको भी लगता है कि ये बजट राज्य की उम्मीदों पर खरा उतरा है, या कहीं ऐसा है कि वित्त मंत्री कहीं चूक गए हैं? कुछ ऐसे भी प्रावधान होने थे या कुछ ऐसी घोषणाएं हो सकती थी जो राज्य के लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती थी? क्या ये एक रवायती बजट है या इसमें कहीं एक युवा मुख्यमंत्री के विजन की छाप आपको दिख रही है? ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उत्तराखंड की तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।